नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 एसएसटी से संबंधित वर्कशीट को, जो वर्कशीट नंबर है 67 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 67। तो ये जो हमारी वर्कशीट है प्यारे बच्चों, ये 17/1/2022 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि अपने क्लास 9 में अच्छा नंबर लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के चैप्टर 5 यानी कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे ये चैप्टर आप आसानी से समझ सकें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में पढ़ने या समझने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, यानी बहुत बड़ा देश है। और भारत क्या है, विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। और भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे और लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में लगभग क्या बहुत सारी प्रकार की प्रजातियाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु और जानवर पाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है प्यारे बच्चों की वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति वह होता है जो बिना मनुष्य के सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और क्या है, लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि उस पर लंबे समय तक उस पर मानव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। यानी कि वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्नलिखित कारण, यानी कि वनस्पतियों तथा वन्य प्राणियों में जो विविधता आप देखते हैं इसके भी कुछ निम्नलिखित कारण हैं। तो क्या कारण है, चलिए देखते हैं। तो इसमें से पहला आपका है धरातलीय कारण। तो धरातलीय कारण में क्या क्या है तो इसको देखते हैं। तो धरातलीय कारण में आपका पहला भूभाग है। तो क्यों उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है, यानी कि इसमें पहला जो कारण है जमीन के बारे में, यानी कि भूभाग, यानी कि जहाँ पर जमीन, जहाँ की जमीन उपजाऊ होती है वहाँ पर खेती अच्छी प्रकार से होती है। ऊपर तथा समतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। यानी कि ऊबर तथा समतल भूभाग पर जंगल होते हैं तथा घास के मैदान भी होते हैं, जिससे क्या है यहाँ पर क्या वन्य प्राणियों को आश्रय यानी कि रहने के लिए स्थान मिलता है। सेकेंड नंबर पर मृदा है, यानी कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पतियों का आधार होती है। यानी कि जो अलग अलग विभिन्न वनस्पतियों को पनपने के लिए सर्वोत्तम होती है। तीसरे नंबर पर जलवायु की बात होती है। सॉरी, तीसरे नंबर नहीं, ये अब आपका ये सेकंड नंबर है प्यारे बच्चों कि यानी कि पहला धरातलीय कारण था, दूसरा क्या था, जलवायु कारण। तो जलवायु कारण में आपका क्या, तापमान है। यानी कि वनस्पति की विविधता और विशेषता क्या है, तापमान और वायु की नमी पर भी क्या है, निर्भर करती है। दूसरा है सूर्य का प्रकाश, यानी कि प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष क्या है, गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वर्षा, यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि जिस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा होती रहती है वहाँ पर वृक्षों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या है, वनस्पति तथा वन्य जीवों के विविधता के जो पहला कारण आपका था धरातलीय कारण, फिर जलवायु कारण था। अब साथ ही साथ आगे देखते हैं कि वन क्या है, मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि जो वन है मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है इसको हम देखना है। यानी कि वन क्या है, मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। तो पहला इसमें देखा कि वन क्या है, नवीकरणीय योग्य साधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी कि नवीकरणीय संसाधन ये है, जिसका मतलब होता है कि एक बार उपयोग करने के बाद इसकी रिकवरी बार बार होती रहती है। जैसे आपने पेड़ को काट दिया लेकिन इसको आप लगा देंगे पेड़ दोबारा, तो ये जल्दी जल्दी इसकी रिकवरी हो जाती है। यह अस्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये जलवायु को अस्थायी तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं और नदियों की धारा को भी नियंत्रित करते हैं। यह बहुत सारे उद्योगों के आधार है तथा कई समुदायों की जीविका प्रदान करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं बहुत सारे उद्योगों को कच्चे माल भी यहाँ से प्राप्त होता है और बहुत लोगों को क्या है, आजीविका भी प्रदान यानी कि रोजगार भी मिलता है। मनोरम प्राकृतिक के दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं, प्राकृतिक दृश्य होते हैं, तो ये वहाँ पर क्या है, पर्यटक वहाँ पर आकर्षित होते हैं, जिससे क्या है पर्यटकों को
यहाँ पर आकर्षित तो ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या है बढ़ावा मिलता है। तो अगला क्या है, वन वन क्या है, मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं तथा वन्य प्राणियों को भी आश्रय यानी कि जीव जंतुओं को रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं। तो ये छोटी सी वर्कशीट थी। तो इस वर्कशीट पर आधारित चलते हैं क्वेश्चन को करने। तो पहला क्वेश्चन एक प्यारे बच्चों की प्रश्न एक है कि अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। तो इसको आप करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ते, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्यारे बच्चों कि वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं। यानी सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं। तो इसका आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं कि वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। तो वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता निम्नलिखित है। नहीं, इसको आप नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे कि वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण संक्षेप में आपको बताना है। तो वनस्पति और वन्य प्राणियों की जो विविधता है इसका क्या कारण है। तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक टोटल आप नोट कर लेंगे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है प्यारे बच्चों कि वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, आपको बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, क्लास 9 की वर्कशीट है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए क्लास 9 से संबंधित आपको आसानी से मिल सके। ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।